लोगों को कंफ्यूज रखो तुम कर क्या रहे हो। ये मत बताओ कि तुम अपने करियर के लिए सीरियस हो। वैसे भी कौन से सीरियस हो, शक्ल देखे लग तो नहीं रहा तुम्हारी। तो उसको हम बोलें बेटा कोई बात नहीं, कुछ और कर लो लाइफ में, बताना किसी को भी मत। कोई पूछता है उसको बोलो हम लाइफ में ब्रेक ले रहे हैं, हम दुनिया घूमना चाहते हैं, हम जवान हैं, हम मजे करना चाहते हैं। दिस क्लासरूम इज एन इकोसिस्टम, मेक यूज ऑफ इट, बी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, डिवीजन ऑफ लेबर। बाकी और भी स्ट्रेटजी वीडियो आएंगी। इकोनॉमी में क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, पॉलिटी में क्या पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। दोस्तों आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस आवर कोलैबोरेशन विद द बेस्ट ब्रांड ऑफ सिविल सर्विसेज इन दिल्ली, शून्य आईएएस। दोस्तों शून्य आईएएस अब विंग्स एक उड़ान के साथ कोलैबोरेशन में एंटर कर चुका है और शून्य आईएएस और विंग्स एक उड़ान मिलकर जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए एक क्वालिटी सिविल सर्विसेज इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए कोशिश की जा रही है। और जम्मू में हमारे सेंटर में अब शून्य आईएएस की वही फैकल्टी पढ़ाएगी जो दिल्ली में पढ़ाती हैं, वही स्टडी मटेरियल, वही टेस्ट सीरीज, वही एंथुजियाज्म और वही प्रोफेशनलिज्म अब आपको जम्मू में मिलेगा। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट शून्य आईएएस हैज़ कम टू जम्मू एंड कोलैबोरेटेड विद विंग्स एक उड़ान। हाँ जी, सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की मुबारकबाद। ऊपर वाला करे कि ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगियों में कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आए और कामयाब करे आपको। रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, इस बार रमज़ान और नवरात्रि भी शुरू सब हुए, तो ये महीने ने बड़े अच्छे पॉजिटिव साइंस दिए सबको। बैसाखी भी इसी में आ गई, अम्बेडकर जयंती भी इसी में आ गई, तो बड़े पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस मंथ से। मुझे उम्मीद है कि आने वाले मंथ्स में आप लोगों के लिए, ये मंथ्स के बाद आने वाली जगहें जो आने वाले मंथ है उसमें आपको खुशखबरी मिले। अब आज बाकी शुरू करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि केएएस की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। 75 पोस्ट आई हैं। जेकेएस 2023 फॉर्म फिलिंग की डेट जो है 17 अप्रैल से और लास्ट डेट फॉर्म की जो है वो है 15 मई। आप सभी के पास डोमिसाइल है? yes, जिसके पास बाई चांस ना हो उसका डोमिसाइल इस डेट से पहले का होना चाहिए, तब कहीं जाके एक्सेप्टेबल होगा। यानी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उस डेट के पहले का डोमिसाइल होना चाहिए। सबकी ग्रेजुएशन वगैरह सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सबके अपडेटेड हैं, तो इस डेट से पहले के होने चाहिए। ठीक है। टोटल 75 पोस्ट हैं, 25 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 25 अकाउंट सर्विसेज, 25 पुलिस सर्विसेज, तो 75 सीट्स हैं। और आपके पास टाइम प्रीलिम्स के लिए ठीक 3 महीने से ज़्यादा है। 244 थी एक्चुअली, 244, पर सुनने में ये आ रहा है कि उसको 3 साल के लिए डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने बोला कि एक साथ करने से अच्छा है कि 3 साल लगातार करो, वरना अगर एक साथ कर देंगे और अगले 2 साल नहीं आई तो 2 लोगों को लगेगा कि यार कुछ पोस्टें नहीं आ रही हैं। अगर सरकार के पास पोस्टें ज़्यादा भी होती हैं, 500 भी होती हैं, तो जनरली वो एक साथ नहीं करते। लेकिन पिछले 2 साल से कर रहे थे। 187 2021 में की, 200 जो है 2022 में की, तो मुझे लग रहा था कि ये भी साथ में ही करेंगे, बट क्लियरली सबकी एक्सपेक्टेशन से अलग निकला ये। बाद में ये बात भी आई थी कि शायद 50% करेंगे, 120 करेंगे, बट उससे भी कम कर दी। ये कान किसी को खबर नहीं पता चली कि क्यों किया, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सुनने में आ रहा है कि 3 साल बाद शायद पोस्टें कम हो जाएंगी बहुत। अगर ये एक साथ ही कर लेते तो अगले साल और भी कम पोस्टें आती। 2015 में तो सिर्फ 51 पोस्टें ही थी और 2018 में सिर्फ 91 पोस्टें ही थी। जैसा भी है, देखो अब पोस्टें बेशक कम आई हों, पर मैं आपको बोलूं कि इससे सिर्फ एक इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रीलिम्स में मार्क्स ज़्यादा लेने हैं आपको बस। और आपको बोलूं कि अगर प्रीलिम्स पिछले साल की तरफ अगर देखोगे 2022 की तरफ 35 नंबर पे कट ऑफ जा रहा था आउट ऑफ 200, उसमें फ़ायदा उन लोगों को तो जो कम पढ़ते हैं। मेहनती इंसान को फ़ायदा तब है जब पेपर डिफ़िकल्ट आए। जब आसान आए, कट ऑफ कम चला जाए तो हर कोई क्वालिफाई कर देगा। जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है, ये कट ऑफ हाई जाता है, तो फ़ायदा मेहनती इंसान को होता है। आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का वक्त है, तकरीबन 3 महीने और 10 दिन तकरीबन आपको ये फॉलोइंग कंपोनेंट पूरे करने हैं। नंबर 1 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया आपका। नंबर 2 मैंने स्ट्रैटेजी दूसरे बैच में भी बताई है, इस मैच में भी बता रहा हूँ, बड़े सोच समझ के सुनना, क्योंकि जीके एसएसबी के एग्ज़ाम कब होंगे पता नहीं, पर ये एग्ज़ाम आ रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली टाइम पे ही होगा, 23 जुलाई को ही होगा। और आप सभी ने ये सिलेबस किया हुआ है काफ़ी हद तक, 50-60% तक किया हुआ है। अब इस पर बिल्डअप करना है। जो प्लान बी की बात हमने की थी वो आ गया है। ये इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिख रहा हूँ मैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर पॉलिटी, ये आपको भी करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी चल रही थी क्लास आपकी, चल रही है ना अभी? कहाँ पहुँचे? वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया? क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है। सकीना मैम आपको पढ़ा उसी लेवल कर रही हैं। उनकी एक अच्छाई मान कि वो कम नहीं पढ़ा सकते, वो ज़्यादा ही पढ़ाएंगे हमेशा। एक हिसाब से आपके लिए तो अच्छा ही है, हमारे लिए नुकसान है लेकिन आपके लिए अच्छा है।
सो शी विल ऑलवेज टीच हाई लेवल। तो आपका उस लेवल पे ही टीचिंग हो रही है। उसके बाद आ गया 5वां इकोनॉमी। इसमें थोड़ा सा लेवल हमें हाई ले जाना पड़ेगा, बट वी विल हेल्प यू आउट। फिर आ गया करंट अफेयर्स। टारगेट रखना चाहिए आपको 100+ मार्क्स का। कुछ लोग बोलेंगे कि 100+ मार्क्स लेने हैं, और कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ 50% मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 200। एटीट्यूड का फर्क है। आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसने कभी किसी भी एग्जाम में 50% से कम मार्क्स लाए होंगे। एक आधा कभी फेल होता है, वो हर किसी की ज़िंदगी में एक आधा फेलियर तो होता ही है, बट जनरली स्पीकिंग 50% आप लोगों ने हमेशा आसानी से अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं। अब यहाँ ये है कि यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लेकिन दिमाग सबका बराबर है, टाइम सबके पास बराबर है। और ये हमेशा याद रखना कि अ फ्रेशर हैज़ ऑलवेज मोर पोटेंशियल टू क्वालिफाई कंपेयर टू अ ओल्ड टाइमर। अगर आपने अगले 3 महीने ढंग से इस्तेमाल कर लिए, 12 घंटे की पढ़ाई कर ली, लाइब्रेरी में वक्त गुजार लिया, आप समझो प्रीलिम्स क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। डिफिकल्ट होगा इन द सेंस कि आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ये बात मानो, ये 3 महीने की जर्नी में आपके नॉलेज में, आपकी पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा। आपको अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा होने लगेगा कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, बस ये 3 महीने हैं, रगड़ा खा लो इस 3 महीने में। इस 3 महीने का रगड़ा खा लो और जीत जाओ इस जिंदगी की लड़ाई में। बाकी एग्जाम कब होंगे पता नहीं, पर ये एग्जाम तो सामने दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डेडलाइन मिल गई। जब तक एग्जाम की डेडलाइन नहीं मिलती, तब तक सीरियसनेस नहीं आती। जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, अगर आपको पता ही नहीं एग्जाम होगा कब, सीरियसनेस नहीं आती। इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं पढ़ रहे हो? तकरीबन 16 से 20, पिछली बार 16 से आए थे। टेंशन मत लो, इसका जुगाड़ बताएंगे हम आपको। आप बताओ, इसमें जीएस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो आपके लिए आसमानी है, जो आपने बोला ओहो सर ये तो हम कहाँ कर पाएंगे? जो लोग पढ़ते हैं वो कोई आसमानी लोग नहीं होते। जब कर्नाटका का बस कंडक्टर यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, जिसको दिन भर कंडक्टरी भी करनी थी और पढ़ना भी था, तो आप तो फिर सिर्फ पढ़ रहे हो। उसने भी तो इकॉनमी सीखी होगी, वो भी तो किसी गांव से बिलोंग करता था। जब दिल्ली में एक हवलदार आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके उसी थाने में एसीपी बन के आ सकता है, तो आप भी कर सकते हो। बस नियत रखो। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि हम मेहनत करने के लिए तैयार है, सर आप बताओ, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट वर्क है जो आपको सीखना है। रेगुलरली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखते रहना है कि हम किस पानी में खड़े हैं अभी। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नंबर 1, सबसे पहले PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसके? केएएस के। 2018 का पेपर, 2021 का पेपर एंड 2020 का, सॉरी 22 का। क्यों बोले मैंने ये साल? क्योंकि इसी से नया पैटर्न आया था एग्जाम का। 2 घंटे का टाइम पीरियड निकाल के इस पेपर को प्रिंट आउट करके एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के लाइब्रेरी में, चाहे घर में, चाहे कहीं, सामने घड़ी रख के 2 घंटे में अटेम्प्ट करो और देखो कितने सवाल आपके सही गए। वहां से शुरुआत होगी आपकी प्रिपरेशन की कि हमारा क्या चीज सही है, क्या चीज वीक है। इंसानी फितरत है, वी ऑलवेज अवॉइड दोज टॉपिक्स विच वी डोंट अंडरस्टैंड एंड विच वी कीप रिवाइजिंग दोज टॉपिक्स विच यू ऑलरेडी नो। आपको मैं बोलूंगा कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ो, आप उसको दिन भर पढ़ते रहोगे, लेकिन जो चीज आपको नहीं आती आप भागते रहोगे। जैसे हर कोई इंसान मैथ्स के पीछे पड़ा हुआ है कि यार मैथ्स नहीं सर, मैथ्स नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि नहीं करना चाहते आप। लेकिन अगर आपने ये फील्ड चूज की है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना है, तो कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां मैथ्स नहीं है? तो सबसे पहले आप PYQ करोगे, जीएस के भी और सीसैट के भी। इस हफ्ते में कोई एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस हफ्ते हम इनमें से कोई एक पेपर, 1 साल का पेपर देंगे। सुबह देंगे जीएस, शाम को देंगे सीसैट। सीसैट में क्या क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। अब अगर बाकी सबको गोली मारो, कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ, उस पर सवाल दिया हुआ, ये तो आप 10वीं क्लास से करते आ रहे हो, तो क्या आपको वो नहीं आना चाहिए ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लोगों को? सीसैट में 100 क्वेश्चन होते हैं केएएस में, और यूपीएससी में होते हैं 80। 100 क्वेश्चन में सीसैट में तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। पैराग्राफ दिया है, आंसर दो, पैराग्राफ दिया है, आंसर दो। क्या वो आप ग्रेजुएट लेवल के लोग ये बोल सकते हो कि सर हमें कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता? हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रिकी अंग्रेजी के अल्फाज कभी कभार समझ में नहीं आए, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ, उसके बेस पे सवाल है, वो तो कर लोगे। तो आप जब किसी इस वीक में किसी दिन, चाहे 2018 का पेपर उठाओ, चाहे 2021 का उठाओ, चाहे 2022 का उठाओ, सुबह जीएस करो, शाम को सीसैट करो, पेपर खत्म। अब देखो आंसर की, अब देखो कितने मार्क्स जीएस में बने, उसके बाद देखो कितने मार्क्स सीसैट में बने, और फिर सीसैट में देखो कि कॉम्प्रीहेंशन में हमारी एक्यूरेसी लेवल क्या है। What cannot be measured cannot be improved। मैंने कल भी आपको बताया था डेटा की वैल्यू। अगर आप अपने के डेटा के ऊपर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं कभी। सर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। क्या नहीं आता? क्यों नहीं आता? कितनी बार प्रैक्टिस किया और कितने गलत हुए, कितने सही हुए? जब तक ये नहीं डिसाइड करोगे अपने लाइफ में कि भाई हमने जो एग्जाम किया वहां कमी कहां रह गई,
जैसे आपने बोला इकॉनमी नहीं आती, तो मैं पूछूंगा कि मेरे प्यार में कमी कहाँ रही, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में कि आपको इकॉनमी समझ नहीं आ रहा। लेकिन टेंशन मत लो, मैं पढ़ाता रहूँगा, समझाते रहेंगे, आपके दिमाग में घुसा के छोड़ेंगे इकॉनमी को। जब आप यहाँ से जाओगे तो आप बोलोगे सर हाँ वो दिन था, जुम्मा का वक्त था, नमाज आने वाली थी, बैसाखी भी थी और बी आर अम्बेडकर भी था, आपका वादा पूरा हुआ। सो नीयत रखो, नीयत रखने वाला कर जाएगा, जो नीयत ही नहीं रखेगा वो नहीं कर पाएगा। अगर आपने अपने दिमाग को समझा दिया कि भाई नहीं, तुझे नहीं समझ में आने वाला ये, तो नहीं आएगा। वो दरवाजे आपने शट डाउन कर दिए। आपने साइकिल तो सब किसी ने सीखना किया, सीखा ही होगा। एक पॉइंट आता है जब आप साइड वाले टायर को छोड़ते हो, लेकिन जब छोड़ते हो तो आपका बताता नहीं सिखाने वाला कि वो छोड़ दिया है। वो पीछे पकड़ के रखता है साइकिल, आपको बोलता चला चला चला, और एक टाइम पे छोड़ देगा और आप चला रहे होते हो, आपको पता नहीं होता किसी ने पीछे पकड़ा नहीं है साइकिल, फिर भी आप चला रहे होते हो, क्योंकि तब तक आप अपने दिमाग को समझाते रहते हो मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगी। वो दिन होता है जिस दिन आपको बिना बताए आपको छोड़ दिया जाता है वो सपोर्ट सिस्टम, आपको समझ में आता है कि नहीं हम तो साइकिल चला रहे हैं। सिमिलरली जब तक आप खुद को बोलते रहोगे सी सैड मुश्किल है, मैथ्स मुश्किल है, इकोनॉमी मुश्किल है, तब तक कहाँ आएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले PYQs, अपने पानी को देख लें, किस पानी में आप लोग हो। इससे पानी समझ में आएगा किस पानी में हो, GS में भी और सी सैड में, वहां से आपकी इंप्रूवमेंट शुरू होगी। ये प्रक्रिया करोगे तो अब देखो कि अगर इसमें इस एग्जाम पेपर में 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे तो कितने क्वेश्चन मेरे ज्योग्राफी में गलत हुए, कितने सही हुए। अगर इसमें 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे तो कितने क्वेश्चन मेरे इकोनॉमी में गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर इसमें सी सैड में 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। फिर इंप्रूवमेंट की बात आएगी, फिर हम ये डिसाइड करना शुरू करेंगे कि आपको ज़्यादा टाइम किस पे देना चाहिए, कम टाइम किस पे देना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन में क्या चीज़ आप गलत समझ रहे हो, क्या गलत पढ़ रहे हो, क्या गलत इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी में अगर सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी का था कि फिजिकल ज्योग्राफी का था, इंडियन ज्योग्राफी का था कि वेजिटेशन का था। फिर हम देखेंगे कि आपका सिलेबस कितना कवर्ड है और अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको दवाई देगा। बीमारी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले टेस्ट देते हैं ना 5-6, ये करो वो करो। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट की दुनिया में कोई टेस्ट देने को तैयार ही नहीं। ये ब्लड टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है MCQ वाला, लॉजिक सेम है। वहां पर ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट दिया जाता है आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, यहां पर क्लास टेस्ट दिए जाते हैं वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो ये प्रक्रिया करेगा वो मेरे पास कभी भी आ सकता है, इस प्रक्रिया को लेकर मैं गाइड करूंगा आपको, और इस इंस्टीट्यूट का हर टीचर गाइड करेगा। और अच्छी बात तो ये है कि अब विंग्स एक उड़ान की कोलैबोरेशन हो रही है शून्य IAS के साथ। नाम सुना है? दिल्ली में बहुत बड़ा ब्रांड है और पिछले 3 साल से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो किसी भी दिल्ली में अपने फ्रेंड को पूछोगे शून्य IAS के बारे में तो वो जानता है। उनकी कोलैबोरेशन यहाँ हो रही है और जल्दी ही हम लोग फ्री क्लासेस करवाने वाले हैं 8-8 घंटे की, स्ट्रैटेजी प्लस रिवीजन। उसमें आप बैठ सकते हो, उसमें पूरा बता दिया जाएगा कि अगले 3 महीने को कैसे इस्तेमाल करेंगे। मई के फर्स्ट वीक में बैच शुरू हो जाएंगे, लेकिन मई में ही पहले वीक में हम फ्री क्लासेस भी करवाएंगे। स्टडी मटेरियल भी बनाया है, पूरे साल का करंट अफेयर्स भी बनाया है, प्रेस सीरीज भी बनाया है, सब कुछ करेंगे इंटरव्यू। तो पहला आपने ये किया, ये प्रक्रिया खत्म कर दिया आपने। अब आप हमारे पास आए और आपने पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी। उसके बाद इसके बाद ये प्रक्रिया खत्म करने के बाद साथ में ही आप आने वाले 3 महीने में आपको पिछले लास्ट 10 ईयर्स ऑफ UPSC पेपर भी खत्म करने हैं। अगले 3 महीनों में ये 3 तो जितना जल्दी हो सके खत्म करो। KAS के प्रीवियस ईयर पेपर प्रिंट कर लेना आज के आज ही। हाथ में हार्ड कॉपी होगी तो मन करेगा अटेम्प्ट करने का। JKPSC की वेबसाइट पे जाओगे, फिर बोलेगा ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे, फिर इंस्टाग्राम का मैसेज भी आ रहा है, तो फेसबुक का भी आ रहा है, तो आपको लग रहा है फिर आप। और होता क्या, जब आप KAS या UPSC की तैयारी शुरू करते हो पहले आपको टेंशन होती है लोगों को बताने की कि हम KAS की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात तो किसी को बताना मत, क्योंकि वो जीना हराम कर देंगे आपका। रिजल्ट आएगा तो वो इसलिए नहीं फ़ोन करेंगे कि पता चले इसका हुआ, वो कहेंगे दुआ कर रहे हो कि काश इसका ना हुआ। तो उसको हम बोलें बेटा कोई बात नहीं, कुछ और कर लो लाइफ में, बताना किसी को भी मत। कोई पूछता है उसको बोलो हम लाइफ में ब्रेक ले रहे हैं, हम दुनिया घूमना चाहते हैं, हम जवान हैं, हम मज़े करना चाहते हैं। लोगों को कंफ्यूज रखो तुम कर क्या रहे हो, ये मत बताओ कि तुम अपने करियर के लिए सीरियस हो। वैसे भी कौन से सीरियस हो, शक्ल देखे लग तो नहीं रहा तुम्हारी। लेकिन उल्टा लोगों को बता रहे हो कि हम कोचिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो वो जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। डोंट टेल एनीवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और KAS, नेवर। किसी को बताना हो सिवाय आपके पेरेंट्स की और आपके सिस्टर ब्रदर के। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे मास्क पहन के जाओ, कैप पहन के जाओ, मजाक नहीं कर रहा मैं। किसी को कानों कान खबर ना हो, किसी दिन अचानक न्यूज़ आ जाए कि सिलेक्शन हो गई, लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाए, और फिर जाओ उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखो जो लोग तुम्हें भाषण देते थे कि बेटा मेहनत कर लो, दुनिया में कुछ कर लो। फिर बोलो कि तुम्हारी शक्ल देखिए आज मन कर रहा है
कि एक तमाचा मारा जाए, और वो खा भी लेंगे आप, जिसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया हो। मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके इकोनॉमिक कंडीशन, आपके पेरेंट्स की मजबूरी, आपके घर के मुश्किल हालात। कोई एक चीज़ को पकड़ लो। हर किसी की लाइफ में कुछ ना प्रॉब्लम तो है ही, कौन इंसान खुश है? और अगर आप लाइफ में हर चीज़ है आपके पास, एक चीज़ नहीं है अभी भी, सोशल आइडेंटिटी। आपकी वैल्यू कुछ नहीं है लाइफ में, माफ़ करना, पर माँ बाप का खा रहे हो तो कोई वैल्यू है नहीं। बुरा लग भी रहा है तो लगना चाहिए, जो भी हो पापा और मम्मी की वजह से हो। तो इसीलिए अगर आपको बड़ी आराम की लाइफ जी रहे हो, गाड़ी भी है, एसी भी घर में लगा है, खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, घूम फिर भी रहे हो, पॉकेट मनी भी मिल रहा है, कब तक? कोई अपनी आपकी वैल्यू नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर नहीं दिखते मुझे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आप एक बेटा, एक भाई, एक बहन, इस रोल से बाहर निकल के क्या हो? व्हाट इज योर पर्सनल लाइफ? हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? व्हाट डिड यू क्रिएट? वही अगर आपको अगर कुछ और मोटिवेशन नहीं मिली तो यही ले लो मोटिवेशन, कि अभी 21 साल की 32 साल की उम्र तक या फिर 40 साल की उम्र तक पत्थर भी चबा जाओगे तो हजम हो जाएंगे। उसके बाद यू विल एक्सेप्ट द लाइफ जो आपको मिली है। आज यू कैन क्रिएट द लाइफ विच यू वांट। समझ में आ रही बात? तो ये खत्म हुआ प्रक्रिया। उसके बाद आ गया स्टैटिक पार्ट। 2 बजे सुबह में 6 बजे लाइव सेशन ले रहा था इस नोटिफिकेशन को समझाने के लिए। तो मैंने वहां रिकमेंड किया, किसी ने बोला सर मैंने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, मैं क्या करूं? अब नॉर्मली तो केएएस और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं आपको 52 एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोल सकता जो पढ़नी होती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, वो टाइम तो नहीं है। कोई भी जीएस की किताब उठा लो, हमारे नोट्स भी हैं वो भी उठा सकते हो, अभी शून्य के नोट्स आएंगे वो भी उठा सकते हो, कोई भी जस्ट शून्य के नोट्स भी हैं हमारे यहाँ अवेलेबल होंगे। कोई एक जीएस की किताब उठाओ, जीएस के प्रिसाइज नोट्स या किताब, शून्य या कोई भी अलग जीएस की किताब। उसके बाद अगर आपको शून्य पसंद नहीं है आप ल्यूसेंट देख लो, ल्यूसेंट पसंद नहीं है तरुण गोयल देख लो, जो भी आपको अच्छी लग रही है। कोई एक जिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी इंस्टीट्यूट की उठा लो, कोई एक जिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, उस जिस्ट को रट्टा मारो, क्वेश्चन बनाना शुरू करो। और मैंने कल भी बोला था, साइंस बैकग्राउंड के लोगों को लगता है कि रट्टा मारना कोई हमारे उसके खिलाफ है, हमारे इज्जत के खिलाफ है। रट्टा नहीं मारोगे तो क्वालिफाई नहीं करोगे, ये बात सीधी बोल रहा हूं मैं आपको। तो जीएस स्टैटिक पार्ट वहां से शुरू करोगे। यहां जो क्लास में करवाया हमने उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे हमारे क्लास नोट से और जीएस से। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो इस नोट्स पे ही मिलेंगी आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, आपको क्लास नोट्स पे भी नहीं मिलेगा। वो बात समझ में आ रही है? जीएस नोट्स आप किसी इंस्टीट्यूट के ले लो, शून्य के हमारे पास अवेलेबल होंगे। उसके अलावा मार्केट में कुछ जीएस की किताबें अवेलेबल हैं 3-4 ब्रांड्स की, खोलो एक बार देखो किसको कौन सी किसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है। कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक सोर्स जो जिस्ट है, पूरी धनासर नहीं होनी चाहिए उसमें। बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा शून्य, बट आपको जो पसंद आता है देख लो मार्केट में। अगर आप 2023 के लिए बोल रहे हो कि सर मुझे ऐसा तरीका बताओ कि 2023 मेरा प्रीलिम्स होने के चांसेस बढ़ जाएं, तो मैं आपको बोलूंगा अभी तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी जिस्ट पकड़ो, एनसीईआरटी की जिस्ट, और किसी भी इंस्टीट्यूट की नोट्स पकड़ोगे जिस्ट वहीं से मिलेगी। शून्य की पकड़ लो, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट की पकड़ लो। उसके बाद आ गया 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक तो होता है पेपर 1 सुबह, ये होता है जीएस का, इसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स होते हैं 200 और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.66। हर नेगेटिव आंसर के लिए आपको 0.66 कट जाएगा। फिर होता है शाम में पेपर 2, ये होता है सी साइड का पेपर। इसमें वही मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है, और इसमें भी होते हैं 100 क्वेश्चन। केएएस में, यूपीएससी में तो 80 ही होते हैं, केएएस में पिछले 2 साल से वो 100 क्वेश्चन डाल रहे हैं और इसके भी मार्क्स होते हैं 200। ये होता है क्वालिफाइंग, इसमें सिर्फ पास करना है, सिर्फ 70 मार्क्स लाने हैं, पास करो बात खत्म, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। इसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। ये अगर फेल हो गया तो इसमें आपने 200 में से 200 भी ले लिए, क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर ये पास हो गया उसके बाद इस पेपर को देखा जाएगा कि इस पेपर में आपका कट ऑफ क्या बन रहा है। उसके बाद आ गया करंट अफेयर मैगजीन। पूरे साल करंट अफेयर को पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स जून 2022 से लेकर कम से कम जून 2023 तक करंट अफेयर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा समाधान, जो कि शून्य करंट अफेयर है, बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में और बड़े ही शॉर्ट मैनर में है, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा भी आपको कोई मैगजीन पढ़नी है, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छी लग रही है, सभी अच्छी होती हैं, कोई इंस्टीट्यूट गलत नहीं निकालता, अच्छा ही निकालता है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की लैंग्वेज आपको पसंद आएगी, किसी और की लैंग्वेज आपको पसंद आएगी, किसी की इमेजेस आपको देंगी। इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन तो सब जगह सेम है भाई। कोई स्कीम आई गवर्नमेंट की तो आई, वो सबके लिए आई, वो सभी मैगजीन डालेंगी। वो इस इन्फॉर्मेशन को फ्लोचार्ट डायग्राम में प्रेजेंट कर रहे हैं,
डायग्रामेटिकली कर रहे हैं, इमेजेस डाल रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। एक किताब है जिसमें आपकी कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, एक किताब है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, किसको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, और एक किताब है इसमें सिर्फ पैराग्राफ है, एक किताब है इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम बनी हुई है ऐसे एरो डाल के। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, माइंड को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए देखने के अंदर, तभी तो फ्लो चार्ट डायग्राम्स और ये पाई चार्ट डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में बैठने से पहले आपने 20 to 30 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए होने चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब होता है पूरे 100 क्वेश्चन वाले। अगर वीक में 2 टेस्ट करोगे तो 3 महीने के अंदर 20 टेस्ट आराम से कर लोगे। और आप चाहो तो इसमें वो टेस्ट भी डाल देना जो यूपीएससी के लास्ट 10 साल के हैं, वो भी कर सकते हो, तो बराबर हो जाएगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप सब लोगों ने ज्योग्राफी के जितने कंपोनेंट पढ़े हैं उस पर 100 क्वेश्चन दे दो, जितना आपने हिस्ट्री पढ़ा उस पर 100 क्वेश्चन दे दो, इकोलॉजी पढ़ा उस पर 100 क्वेश्चन कर लो। अपना शेड्यूल बनाओ और हमको बताओ टेस्ट चाहिए, हम अवेलेबल करवा देंगे। क्योंकि हर किसी को इकोलॉजी अच्छी आती है तो इकोनॉमी अच्छी नहीं आती, किसी को इकोनॉमी अच्छी आती है तो पॉलिटी अच्छी नहीं आती, तो हम वन साइज फिट्स फॉर ऑल नहीं बना सकते आपके लिए शेड्यूल। आप बताओ आपको क्या सही लग रहा है, उसके हिसाब से बनाएंगे। अब बोलोगे टेस्ट सीरीज किसकी करो, सबकी अच्छी है, किसी की भी कर लो। अगेन वी हैव अवेलेबल विद शून्य आईएएस की, आपको किसी और की करनी कर लो। जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट यानी ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ये किसी एक इंस्टीट्यूट का करना। जो फुल सिलेबस होंगे लास्ट के 4-5 पेपर, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के करना। उससे फायदा होता है कि हर किसी इंस्टीट्यूट का पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। उसके बाद आ गया 5वां, जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड की थी बुक, 10,000 MCQ वाली। जो डेली बेसिस पे आप टॉपिक कर रहे हो, आज आपने क्या पढ़ा ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी। जो टॉपिक भी पढ़ा, इस MCQ की बुक को खोलो और देखो क्लाइमेटोलॉजी पे कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। कल जो आप पढ़ोगे उस पर खोल के देख लो कितने सवाल आप कर पा रहे हो। नहीं भी कर पाओगे, टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा क्लास में, ऐसा कोई टॉपिक आ गया तो एक्सप्लेनेशन में उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ लोगे, क्लास में आओगे, जब मैडम बताएंगी तो आपको और भी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो प्रक्रिया क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर की सब देख लेंगे एक बारी, नए पुराने जो भी हैं। नए वाले ये मत सोचना कि हम आराम से करेंगे, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आपको अगर इस बारी आप 2023 का एग्जाम देना चाहते हो, सोच लो अब। नहीं, आपस में तो बोल सकते हो, एक दूसरे की तो सपोर्ट सिस्टम बनो। अब आप कल को बोलोगे सर आप ही को भी नहीं बताएंगे हम, आपने बोला कि बता, आपको भी नहीं बताएंगे, मैं बोलूँगा हाँ कितना पढ़ा सर, हम नहीं दे रहे। ये बात थोड़ा ना होती है। ये क्लास एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेगा। हो सकता है आपको ज्योग्राफी अच्छी आती है, उनको पॉलिटी अच्छी आती हो, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, डिवीजन ऑफ लेबर करो। नहीं तो कल आओगे नहीं सर हमें से कोई नहीं दे रहा, हमें से कोई नहीं दे रहा। एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो। किसी ने अच्छे नोट्स बनाए ज्योग्राफी के, वो शेयर करो। किसी ने पॉलिटी के बनाए, वो शेयर करो। किसी ने पॉलिटी घर में पढ़ी, वो अगले दिन आके बताओ। किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी, वो अगले दिन आके बताओ। ये एक इकोसिस्टम है। दिस क्लासरूम इज एन इकोसिस्टम, मेक यूज ऑफ इट, बी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, डिवीजन ऑफ लेबर। बात समझ में आई। तो सबसे पहले PYQ करोगे आप भी, चाहे उसमें आपके 5 ही नंबर क्यों ना आए, लेकिन करना पड़ेगा 2 घंटे बैठ के। ये 3 पेपर हैं, अगले 1 हफ्ते में खत्म करो इनको, या फिर 2 हफ्तों में एटलीस्ट, अगर आपको ज्यादा नहीं हो रहा है। जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे साथ 2-3 महीने के साथ हैं, वो लोग तो तीनों के तीनों करेंगे इसी वीक में। जो लोग नए आए हैं उनको अगर ज्यादा हैवी लग रहा है, वो 1 करें इस वीक में। सुबह CSAT, सुबह GS, शाम को CSAT। पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट करो। पेपर प्रिंट करके जाना है, मोबाइल पे नहीं पढ़ना। पता चले थे KS करने तो बन गए इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के। फिर GS नोट्स, कोई एक इंस्टीट्यूट के नोट्स पकड़ लो, आपकी मर्जी, जो अच्छा लग रहा है। वी विल ऑफर शून्य IAS नोट्स अलॉन्ग विद विंग्स उड़ान, हम दोनों रिसर्च करके उसमें डालेंगे। उसके बाद आ गया आपका करंट अफेयर। अगेन वी विल रिकमेंड दी विंग्स उड़ान एंड शून्य IAS के नोट्स। आपको जो अच्छे लग रहे हैं आप वो कर लो। एग्जाम खत्म होने से पहले फुल लेंथ टेक्स्ट। फुल लेंथ में और फुल सिलेबस में डिफरेंस है। फुल लेंथ का मतलब 100 क्वेश्चन, वो ज्योग्राफी पे हो सकते हैं, पॉलिटी पे हो सकते हैं, हिस्ट्री पे हो सकते हैं। फुल सिलेबस का मतलब सारे टॉपिक से 100 क्वेश्चन। तो तकरीबन अगर आप हर वीक में 2 टेस्ट करोगे तो आपके 2 महीने में हो जाएंगे 16 टेस्ट। और अगला 1 महीना जो बचा, उसमें अगर वीक में एक भी करोगे फुल सिलेबस तो हो गए 20। उसके अलावा डेली बेसिस पे टॉपिक बेस्ड सवाल। और मई के फर्स्ट वीक में दिन की 8-8 घंटे की क्लासेस होंगी पूरे सिलेबस को समझाने में और एक ओवरव्यू देने में आपको। वो सबके लिए फ्री हैं। दैट विल बी कंडक्टेड बाय विंग्स उड़ान एंड शून्य IAS कंबाइंड। उसमें आप सारे आओगे, ठीक है। बस अगर आप मेहनत करने के लिए राजी हो तो सब चीज़ें हैं, मेहनत करने के लिए राजी नहीं तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात।
बाकी और भी स्ट्रैटेजी वीडियो आएंगी। इकोनॉमी में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, पॉलिटी में क्या पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कि अब इस वक्त सब कुछ नहीं पढ़ सकते। कहते हैं वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन बट क्रेविंग फॉर विजडम। नॉलेज इतना है कि हम ड्राउन कर रहे हैं नॉलेज में, लेकिन उस नॉलेज में से क्या हमारे काम का है, उसको इस्तेमाल कैसे करें, विजडम हम क्रेव कर रहे हैं। उस विजडम को कोशिश करेंगे हम कि हर सब्जेक्ट का टीचर अलग लगा के अपने कंपोनेंट के बारे में बताता जाए, रिसोर्सेज क्या हैं, कहां से पढ़ो, कितने टाइम में खत्म करो। तो आने वाले टाइम के लिए सब प्रिपेयर करेंगे, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।